दासों के लिए जो हमारे मध्य में है, हालेलुया, उनका और भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु के दास पास्टर मुरली जो हमारे मध्य में सुबह परमेश्वर की वचन की सेवा दिया और वो निश्चित तौर पे हम हर एक के लिए आशीष के कारण ठहरा है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर के लोगों को प्रभु में बने रहना चाहिए, निश्चित तौर पे परमेश्वर ने उनमें होकर हमसे बातें किया और मैं विश्वास करता हूँ यदि हम बने रहें तो आने वाला दिन हम 100% फलवंत होंगे। हालेलुया। तो प्रभु के दास कभी हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं इस बार। हालेलुया। जोर से 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया। तो सारे बातों में महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमको संभाला है और परमेश्वर आगे भी हमको संभाले। हालेलुया। वही इस वक्त हरी जी प्रार्थना पर बैठेंगे हमारे मध्य में। आज की संध्या काले फिर से प्रभु के दास पास्टर मुरली परमेश्वर के वचन से होकर के बोलेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। उपस्थित प्रभु के दास लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, विशेषकर इसके कलीसिया के पासवान के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में बांट सकें। इसलिए हम उनका भी हृदय से, उनका परिवार और पूरे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारे जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार जोरदार ताली करें कि उसकी उपस्थिति में हम सब पाठ करें। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद जो एक बार फिर आपके बीच में प्रभु के वचन से बोलने का अवसर मुझे दिया, इसलिए उसके हृदय से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी प्रभु के वचन के सामने हम समर्पण करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की। आए वचन की ओर जाएं। आज के मन के लिए हम निकाल लें प्रेरितों के काम 20 अध्याय। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। बीस अध्याय से 22 पद से पढ़े। 22 पद से 22 से 24 पद तक। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 24 पद में लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है यहाँ पे इफिसुस के कलीसिया के प्राचीनों को क्षेत्र में पाए जाने वाले, हालेलुया, और साथ में हर एक चेलों को, हालेलुया, कह रहा है कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे मैं प्रिय जानूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। पौलुस कह रहा है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसको मैं क्या जानूं, प्रिय जानूं। हालेलुया। आपका और मेरा प्रिय क्या है? आपका और मेरा प्रिय क्या है? हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आदमी प्राण के लिए क्या कुछ नहीं करता, हालेलुया, है कि नहीं? प्रेज़ लॉर्ड। अपने प्राण के लिए क्या नहीं करता? भाई भाई के विरोध में क्या करता है? किसके लिए?
प्राण के लिए, यहाँ तक यदि प्राण अपने बचाने के लिए हत्या भी क्या कर देता है, कर लेता है। हालेलुया। प्राण के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, नहीं है? बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या? प्राण के लिए सब कुछ क्या करता है, करता है। भाई भाई के विरोध में बातें करता है। हालेलुया। प्राण क्या चीज है? हालेलुया। पौलुस कह रहा है प्राण, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। और आज देखा जाए तो प्राण को आदमी सब कुछ समझता है, नहीं है? क्या चिंता इसी को रहता है? किसको रहता है? प्राण को रहता है, नहीं है? यीशु मसीह ने भी कहा क्या खाएगा क्या पिएगा, ऐसा चिंता किसको रहता है? और अन्य जातियों को रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, इनको रहता है ये प्राण की चिंता, अन्य जातियों को रहता है जिनके पास पिता नहीं है। लेकिन जिनके पास पिता है उनको प्राण की चिंता नहीं रहता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे क्या। हालेलुया। तो प्राण की चिंता नहीं करना चाहिए क्या? आपको छत चाहिए कि नहीं चाहिए? कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर के राज्य की खोज कर तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। प्राण के लिए चिंता मत कर, लेकिन क्या कर, परमेश्वर के राज्य की खोज कर तो वो सारी वस्तुएं तुम्हारी क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। लेकिन पौलुस वही बात कर रहा है, दुनिया प्राण के लिए क्या करता है, अपने आप को सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, नहीं है? प्राण बचाने के लिए या प्राण के लिए कुछ भी करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी प्राण की कुछ चिंता नहीं करता, प्राण की चिंता नहीं करता, यानी वो मृत्यु से डरता, वो मर भी जाए तो उसको कोई परवाह नहीं है। यही है। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। पौलुस अपना जान बचाना नहीं चाहता, लेकिन पौलुस चाहता है परमेश्वर की सेवा को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। जिसके लिए वो बुलाया गया है। बोलो प्रभु यीशु की। क्या समझ रहे हैं क्या? आप भी और मैं भी परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, है कि नहीं? हालेलुया। हम परमेश्वर के क्या हैं, बुलाए हुए हैं। और पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। हालेलुया। कह रहा है कि मैं अपने प्राण की चिंता नहीं करता। हालेलुया। हम क्या कहेंगे, हम पक्का कहेंगे कि हम थोड़ा चिंता है करके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। या बच्चा भूखा मर जाएगा ऐसी आ जाएगा, नहीं? बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन पौलुस का वो नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है मैं अपनी प्राण की चिंता नहीं करता। हालेलुया। इसका अच्छा लगता है मुझे डायलॉग। हालेलुया। पौलुस कहता मैं अपनी प्राण की चिंता नहीं करता, लेकिन पौलुस कह रहा है मैं मौत से नहीं डरता, और बल्कि मैं सेवा को पूरा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं क्या किया गया हूँ, बुलाया गया हूँ मसीह के अनुग्रह से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अपनी दौड़ को वो पूरा करना चाहता है जिसके लिए वो बुलाया गया है। याद रखना, आप और मैं भी प्रभु के बुलाए हुए हैं। हालेलुया। और हमारा दौड़ कैसा होना चाहिए, हमारी सेवा कैसी होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। पौलुस कह रहा है दौड़ के विषय में लिखा है। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे हैं क्या? इसलिए कह रहा है कि मैं अपनी प्राण की चिंता नहीं करता, लिखा है परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। कुछ नहीं समझता मतलब शून्य। हालेलुया। अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है हालेलुया मैं क्या हूं, मसीह में जीवित हूं। हालेलुया। फिलिप्पी की पत्री में क्या लिखा है, मेरा जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। समझ रहे क्या? मेरे लिए मर जाना क्या है, लाभ है, लेकिन मसीह में जीवित रहना क्या है, मसीह है। बोलो प्रभु यीशु की। इसलिए कह रहा है कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझ, यानी पौलुस हालेलुया अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को नहीं देखता, वो अपने आप में प्रभु को देखता है। बोलो प्रभु यीशु की। हम और आप हालेलुया, हम प्रभु में हम अपने आप को ना देखें। हालेलुया। अपने आप को देखेंगे तो पक्का है हमें प्राण की चिंता होगा। समझ रहे हैं क्या? हमें क्या होगा, अब हम अपने आप को देखेंगे तो प्राण की चिंता होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम प्राण की चिंता मत करो, नहीं है क्या? हालेलुया।
हम अपने आप को देखेंगे तो प्राण को देखेंगे, उसकी चिंता करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा हालेलुया, अपनी प्राण की चिंता मत करो। कई उदाहरण दिया है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। कई जीव जंतुओं को लाया परमेश्वर ने उदाहरण के रूप में, बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने प्राण की चिंता नहीं करता, हालेलुया, लेकिन मैं उस सेवा को पूरा करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ। और लिखा है, कहता है वरन प्रिय जानूं वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जिसके लिए क्या किया है, बुलाया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे दौड़ अधिकतर पौलुस अपने पत्रियों में क्या करता है, दिखाता है, हालेलुया। दौड़, बोलो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। क्रूर के दौड़ 13 अध्याय, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। जानते हैं कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हालेलुया। यानी हम भी एक दौड़ में हैं, हालेलुया। समझ रहे क्या? और वो दौड़ में आपको और मुझे भी क्या करना है, हम दौड़ रहे हैं, हम आत्मिक एक दौड़ में हैं। बोलो प्रभु यीशु की, हालेलुया। और याद रखना, इसमें कह रहा है कि ऐसे वैसे ही दौड़ो कि इनाम पाओ, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। क्या कहा लिखा है इसमें, जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि क्या करो, जीतो। तो जीतने वाला जैसा सब कुछ अपने जीवन में करता है, हालेलुया, जैसे वो दौड़ने के लिए प्रयास करता है, वैसे ही क्या करना, जीतने के लिए जैसा वो कार्य करता है, हालेलुया, वैसे ही दौड़ने के लिए मसीह में क्या करता है, दौड़ने के लिए कहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? हालेलुया। दास और परमेश्वर का दास इस बात को कर रहा है, हालेलुया, कि मैं जिस सेवा के लिए बुलाया गया हूं, जिस दौड़ के लिए मैं बुलाया गया हूं, मैं वैसे ही दौड़ता हूं ताकि मैं क्या पाऊं, इनाम पाऊं। पहला फिलिप्पी की किताब 1, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 20 1 का 20 1 का 20। हालेलुया। पहला फिलिप्पी की किताब 1 का 20 निकाल के पढ़े जल्दी। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय। 20 में क्या कह रहे हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा करता हूँ, हालेलुया। पौलुस क्या कर रहा है, मैं लालसा करता हूँ। क्यों करता है? आगे लिखा है कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ। आपका और मेरा दौड़ ऐसा दौड़ होना चाहिए कि हमें प्रभु की सेवकाई के लिए किसी भी बात में लज्जित होने की जरूरत नहीं हो, हालेलुया। एक दिन हम सब वहां जाएंगे, हालेलुया। अपनी दौड़ हर एक को पूरा करना पड़ेगा, और दौड़ वहां जब पूरा हो जाएगा, जब हम वहां पहुंचेंगे, हालेलुया, तो वहां लज्जित होने की जरूरत हमें ना हो। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ क्या किया है, पूरा किया है। और मैंने कैसे दौड़ दौड़ा है, कैसे दौड़ा है, अच्छी कुश्ती लड़ा है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। अच्छी कुश्ती मैं क्या किया है, लड़ा है। अच्छा दौड़ मैंने क्या किया है, दौड़ा है। एक गवाही उसके जीवन में, हालेलुया। लेकिन आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है, हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं यही हार्दिक लालसा रखता हूं, और हार्दिक लालसा आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं।
आपकी और मेरी इस सेवकाई में हालेलुया हम किसी भी बात के लिए लज्जित न होना पड़े, वैसे क्या करना है, दौड़ना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या समझ रहे हैं? किसी भी बात में हमें लज्जित होने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। पौलुस के विषय में आप गवाही आप देखेंगे उसके विषय में, तो वो कैसा व्यक्ति था? पौलुस कैसा व्यक्ति था? हालेलुया। पहले कलीसिया को क्या करने वाला था? वो सताने वाला था, मारने पीटने वाला था। हालेलुया। लेकिन अपनी प्रेरितों के काम में ही आप आगे आप पढ़ेंगे 21 अध्याय में। हालेलुया। तो वो कुछ और बातों को कहता है। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु। वो कहता है कि मैं क्या करता था? हालेलुया। मैं परमेश्वर के पवित्र लोगों को क्या करता था? मारता पीटता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन कहता है कि अब मैं पढ़े क्या? प्रेरितों की किताब 21। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। 22 पढ़िए तो। हे भाइयों और हे पितरों, मेरा पवित्र सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमीएल के पाँवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसा धून लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुराने गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। 23 अध्याय का 6 पद से पढ़ें। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदुकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुए की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जिस वचन को मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वहां पर लिखा है कि मैं अधूरा, क्या लिखा है? अधूरा जन्मा हूँ। मैं प्रेरितों में क्या हूँ? अधूरा जन्मा हूँ। वो चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। छोड़ दीजिए। हालेलुया। टाइम लिखा है, छोड़ दीजिए। पौलुस गवाही, उसका ट्रीटमेंट अब हम देख रहे हैं। पौलुस क्या करने वाला था? मारने पीटने और सताने वाला था कलीसिया का। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु का उसको दर्शन मिला, हालेलुया, तब वो कहता है कि वो जितना वो सताता था, जितना वो किया था काम, उससे बढ़कर वो क्या किया? सेवा किया। उसने कहा कि मैं
प्रेतों से भी क्या किया, बढ़कर काम किया। हालेलुया। मैं प्रेतों से भी बढ़कर क्या किया, काम किया, लेकिन वो मेरी इच्छा, मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। समझ रहे हैं क्या? बोलो प्रभु यीशु। इसलिए पौलुस अपने इस गवाही में, हालेलुया, एक बड़ी गवाही है, उसके किस प्रकार परख पढ़ के सुनाया कि कैसे वो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसे दर्शन दिया। हालेलुया। ये गवाही उनको भी दिया। हालेलुया। वो राजा के सामने तक क्या करता रहा, ये गवाही बताता रहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है, हालेलुया, पौलुस अपने प्राण को हानि उठाने के लिए, यानी प्राण को अर्थात गंवाने के लिए, हालेलुया, वो किसी से डरा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उसको मालूम है ये अनुग्रह से मुझे क्या किया है, मिला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए पौलुस कहता है कि इस कुरिन्थियों की किताब में हमने पढ़ा 9 के 24, सॉरी फिलिप्पी के पत्री में, मैं क्या करता हूं, लालसा, हाँ एक बार फिर से पढ़े उसी पद को। लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रहे, और वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, समझ रहे क्या, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं वो मेरे देह के द्वारा, हालेलुया, मैं अधिक लालसा रखता हूं। किस बातों में? प्रभु की सेवा में। हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रभु की सेवा से बढ़कर, हालेलुया, हमारा और कोई आशा नहीं होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या? हमारा सबसे अधिक आशा जिस अनुग्रह को आप और मैं प्राप्त किए हैं, उसमें हमारा अनुग्रह अर्थात प्रभु का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, हालेलुया, उसमें हमारा शरीर, हालेलुया, पौलुस उससे बात कर रहा है कि मैं क्या करता हूं, मर जाऊं या, हालेलुया, लिखा है कि मैं आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण, प्रबल साहस मतलब ये राजा तक क्या किया, अपने आप को गवाह क्या किया, ठहराया है। बोलो प्रभु यीशु की, कि मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा क्या होने पाए, सदा होने पाए। हालेलुया। आप और मेरा ये अनुग्रह जो यीशु के द्वारा हमें मिला है, हम बुलाए गए हैं, तो हमारा ये देह में सदा प्रभु की क्या होना चाहिए, महिमा होना चाहिए। वो प्रभु यीशु की, हमारे जीवन से प्रभु की क्या होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं, हालेलुया, मैं क्या करता हूं, अब भी जो चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, यानी शरीर में मैं प्रभु की क्या करूं, सेवा करता रहूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, ताकि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। आपका और मेरा सेवा, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैंने थोड़ा सा सुबह टाइम के प्रचार में थोड़ा सा मैं एक बात किया था, कौन सा, हालेलुया, यीशु मसीह ने एक मुख्य आदेश दिया है, उस आदेश के विषय में हम सब का वो सेवा है, नहीं है क्या? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, सबका क्या है, वो सेवा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या, जाओ क्या बनाओ, चेला बनाओ। चेला उसे क्या दो, चेला को क्या दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें आज्ञा मानना क्या करो। ये ड्यूटी किसको दिया है, हमें दिया है, नहीं है? हालेलुया। ये सेवा, हालेलुया, किसके द्वारा होना है, हमारे द्वारा होना है। बोलो प्रभु यीशु की, आप और मैं, हम जाएंगे, हालेलुया। हमारे अंदर ये आशा हर दिन होना पाए, हालेलुया। यदि आप काम में जाते हैं तो काम में जाते तो सुसमाचार सुनाएं, हालेलुया। आप घर में रहते हैं तो घर में भी आपका ये काम होना चाहिए, हालेलुया। जब मैं विश्वासी था, जब मैं विश्वास में था, हालेलुया, शुरुआत में मेरा, हालेलुया, जब मैं सेवा आरंभ नहीं किया था, सिर्फ यीशु को जाना था, उसके मुख्य आदेश को मैंने सीखा, उसके बाद मैं नदी पार करके गांव जाता था, हालेलुया, गांव जाता था और लोगों को यीशु मसीह के विषय में क्या करता था, बताने की कोशिश करता था। गांव गांव जाता, जो ले लेता था, स्वीकार करता था, उसको मैं बताता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, हालेलुया। आज भी मेरा इच्छा होता है कि ये काम करूं, क्योंकि इसमें बड़ा आनंद है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या, इसमें क्या है, एक बड़ा आनंद भी है,
हालेलुया। पौलुस कह रहा है मैं जितना सताया हूं ना, जितना मैं ठठाया हूं, जितना सब कुछ किया हूं, उससे बढ़कर मैं अपने जीवन में प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। समझ रहे क्या? इसलिए मैं किसी बात में लज्जित, याद रखना आप हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक दिन हम प्रभु के सामने खड़ा होंगे। हालेलुया। और कहेगा प्रभु बेटी तुम्हें एक आज्ञा दिया है, मुख्य आज्ञा। कौन सा? इसी आज्ञा को प्रभु कह देगा। आप वहां पे लज्जित होना पड़ सकता है। हम उसके विषय में सोचे हैं कभी? बोलो प्रभु यीशु की। इसलिए मैं इन दिनों कलीसिया को यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है जगत के छोर तक मेरे सुसमाचार क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। तब मेरा आना भी क्या है? निकट है। हम प्रभु को जल्दी आ बोलते हैं नहीं। हालेलुया। जल्दी आ बोलते हैं, लेकिन हम ही प्रभु का काम क्या कर रहे हैं? हाँ, हालेलुया, कंजूसी कर रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु। क्यों कर रहे हैं मालूम है? कारण यही है कि हम प्राण की चिंता करते हैं। हालेलुया। कारण क्या है? कारण यही है कि हम प्राण की क्या करते हैं? चिंता करते हैं। यदि हम प्राण की चिंता नहीं करते तो हम प्रभु से कहते हैं प्रभु इस शरीर से तेरी महिमा हो। हालेलुया। समझ रहे क्या? इस शरीर से तेरी महिमा हो। इसलिए हर दिन आप ये निर्णय करना। हालेलुया। मैं यही निर्णय करता हूँ कि कोई भी तो रास्ता में कोई लिफ्ट मिले तो कैसे भी करके सुसमाचार सुनाने का प्रभु मौका तो दे इसको। हालेलुया। समझ रहे क्या? सुसमाचार सुनाने का मौका दे। हालेलुया। और कईयों को प्रभु ने मौका दिया है। हालेलुया। एक बार तो भाई मुकेश में और जा रहे थे, एक भाई को पकड़ लिए। समझ रहे क्या? रायपुर जा रहे थे या आ रहे थे, वो बैठा था बड़ा निराश के साथ। वो भी बैठ गया, हम भी बैठ गए। हालेलुया। उसको पूरा सुसमाचार सुना डाले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहीं भी जाए हमारा काम याद रखना, भूलना नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा काम क्या है? हमारा ड्यूटी क्या है? इस बातों को याद रखना। याद रखना, हम इसको दिल से नहीं लेते। हालेलुया। हम दिल से उसको, उस आज्ञा को, उस मुख्य आदेश को परमेश्वर के दिल से हम नहीं लेते। हम उसको ऊपर ही ऊपर सुन के पासा तो कहता रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन हम इसे दिल से कभी लिया नहीं है। लेकिन याद रखना पौलुस उसी बात कहता है मैं लज्जित ना हूं। याद रखना आपकी दौड़ पूरा हो जाए। दौड़ कैसे दौड़ना है? वैसी ही दौड़ दौड़ना है जैसा इनाम पाने वाला दौड़ता है। इनाम पाने वाला कई प्रकार की क्या करता है? वो संयम करता है। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे क्या? कई प्रकार क्या करता है? संयम करता है। वो लाइन से बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया। समझ रहे क्या? इस बार जो दौड़ में जो जीता उसके विषय में देखे तो 2 साल से मोबाइल बंद किया था। हालेलुया। और एक इस साल भारत का ही खेलने वाला क्या बोलते हैं, हालेलुया, वो बहन जब वो जीती तो वो गवाही दी कि मैंने साल भर से ऊपर मैं पिज्जा नहीं खाया। हालेलुया। समझ रहे क्या? मैं पिज्जा, पता है पक्का पिज्जा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। वो फिर उछल के कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। तो उसके लिए उसको संयम करना पड़ा। किसके लिए? उस कार्य के लिए, उसको जीतने के लिए। याद रखना वैसे ही आपको और मुझे जीतने के लिए, प्रभु का काम के लिए, याद रखना प्रभु का वचन को स्मरण करना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि आपके मन में हर दिन ये भावना है, हालेलुया, तो याद रखना आप हर दिन प्रभु की सेवकाई के लिए जाने जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ताकि आप भी कह जाएंगे कि मैं अपना दौड़ पूरा किया। एक दिन आप समय हो जाएगा तो आप ये आपके अंदर ये विश्वास रहेगा कि मैं सच में अपना दौड़ क्या किया है? पूरा किया है। जब पौलुस का अंतिम क्षण आया तो वो समझ गया कि मैं अब आगे, क्योंकि मैं कहां तक पहुंच गया। हालेलुया। जितना उसको बताया था 9 अध्याय में, यदि हम देखेंगे हनन्याह आकर उसको बताता है कि तू राजाओं और अन्य जातियों के लिए, क्या अन्य जातियों के लिए दीपक और राजाओं के पास सुसमाचार के लिए क्या करना है तुझे? ये उसका बुलाहट को बता दिया। उसको क्या किया? उसके बुलाहट को बता दिया। और पौलुस को मालूम हो गया वो पूरा काम कैसा तक उसका सेवकाई पूरा हो गया। वो जान लिया कि मैं अब उसने कहता कि मैं अपना दौड़ क्या कर लिया? पूरा कर लिया। याद रखना आपकी जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वो आमीन आमीन जो परमेश्वर हमसे बातें किया है, हालेलुया, वो पूरा होने बिना, हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, ये हमारा वो उम्मीद है। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, हालेलुया, उसको हम थामे रहें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपनी प्राण की चिंता नहीं करता। हालेलुया। मुझको मैं प्रिय प्राण को अपने प्रिय नहीं जानता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन कहता है, पढ़े एक बार फिर से फिलिप्पी की पत्री, सॉरी छोड़ दे प्रेतो काम 20। अब देखो मैं जानता हूं कि तुम परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। उस सेवा को क्या करूं? मैं पूरी करूं जिसके लिए पौलुस क्या है किया है? बुलाया गया है। हालेलुया। अब जिसके लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। हालेलुया। हमारा काम, हमारा ड्यूटी याद रहे। हालेलुया। उस सेवा को हमें पूरा करना है। बोलो प्रभु यीशु की। और पौलुस आगे कहता है, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? देखो मैंने दौड़ को सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से उस सुसमाचार की गवाही देने के लिए क्या किया है? पाई है। हालेलुया। शायद आप अब गांव में अब गवाह हो चुके हैं, नहीं है क्या? हालेलुया। आपका परिवार छोड़ दिया ना। हालेलुया। आपके परिवार छोड़ दिया, आपके समाज छोड़ दिया, प्रभु ने ठहराया ही इसीलिए। बोलो प्रभु के गवाह होने के लिए। बोलो प्रभु यीशु के। आगे भी आपको गवाह होना है। बोलो प्रभु यीशु की। गवाह कैसे होना है? प्रेरितों काम 1:8 में क्या लिखा है? हालेलुया। जब तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा तब क्या होगे? तुम सामर्थ्य पाओगे और गवाह होगा। पहला कहाँ? यरूशलेम, दूसरा यहूदिया, तीसरा हालेलुया पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होंगे? गांव में तो हो गए। हालेलुया। आगे और बढ़ना है, और बढ़ना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह क्या है मालूम है? हालेलुया। यही है परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के जीवन में हुआ। कब हुआ? 9 अध्याय में। हालेलुया। वो मारने सताने के लिए और भी जा रहा था, याजकों से क्या लेकर? चिट्ठी लेकर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही क्या किया? हालेलुया। उसे परमेश्वर का दर्शन हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। तब उसने अनुग्रह को पाया। उसने सोचा मैं धर्म के काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि यह धर्म काम का काम नहीं है। मारना पीटना सताना धर्म का काम नहीं है। हालेलुया। तब वो उससे भी बढ़कर अपनी सेवा को पूरा करना चाहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। कह रहा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को क्या किया है? पाया है। इसलिए पाया है कि मैं उसकी सुसमाचार की गवाह हो जाऊं। याद रखना, आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं, नहीं है क्या? हम प्रभु में पाए जाते ही सबसे बड़ा क्या है? अनुग्रह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए फिलिप्पी की पत्री में 1:29 में क्या कहता है? पढ़ लिखें, पढ़ें। फिलिप्पी की पत्री 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना। हालेलुया। पौलुस कह रहा है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। किसको कह रहा है? पहले अभी देखे कि पौलुस पहले क्या कहा? मसीह के कारण मुझ पर क्या हुआ है? ये अनुग्रह हुआ है। अब पौलुस आपको और मुझे कह रहा है कि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ना कि केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए क्या करो? दुख उठाओ। उसके लिए क्या करो? हालेलुया। केवल उस पर विश्वास ही नहीं करना है, लेकिन उसके लिए दुख उठाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह आपके हुआ, प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया, तो उसके अनुग्रह जो हुआ है वो हालेलुया व्यर्थ जाने मत देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि उसने हमें गवाह ठहराया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस कह रहा है हालेलुया उस पर विश्वास ही नहीं, लेकिन उसके लिए दुख भी क्या करना है? उठाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु के लिए दुख उठाना कठिन बात है ना। हम प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए आए क्या? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए आए।
हाँ दुख उठाने के लिए आए हैं। हालेलुया। क्योंकि जो भक्ति के कारण क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। समझ रहे क्या? प्रभु के अनुग्रह जो आपको और मुझे मिला है उस पर विश्वास ही नहीं करना है, बल्कि उसके लिए आपको और मुझे क्या करना है, दुख उठाना है। प्रेतों जब प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह 40 दिन क्या किए, दिखाई देते रहे और स्वर्ग चले गए, पिता के दाहिनी ओर जा बैठे। उसके बाद इन्होंने सामर्थ्य पाया, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक को पाया, आगे प्रभु के दास लोग सेवकाई आराम किया। तो शुरुआत में ही वो सब प्रभु के विषय जान गए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4-5 अध्याय। हालेलुया। उसके लिए कैसा दुख उठाना है इस विषय में देख रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम जल्दी, प्रेरितों के काम 5:40 पर से 5:40 5:40। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवा कर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह है न रुके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब इन्होंने जान लिया कि परमेश्वर के अनुग्रह हम पर हुआ है, मुझ पर हुआ है, हालेलुया, तो पौलुस कहता है उसके लिए विश्वास ही नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है, दुख उठाना है। उसके लिए क्या करना है, दुख उठाना है। याद रखना, कलीसिया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको दुख दिया जा रहा है, हालेलुया, तो उससे क्या होना, आनंदित होना। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 10 में क्या लिखा है, हालेलुया, पढ़ें क्या लिखा है मत्ती, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जल्दी पढ़ें मत्ती 5। धन्य है वे जो हाँ धर्म के कारण सताए जाते हैं, हाँ क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। 11 पद में क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हाँ और सताए हाँ और झूठ बोल बोल कर हाँ तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की हाँ बुरी बातें कहे, हाँ तब आनंदित और मगन होना, हाँ क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। मसीह के कारण तुम पर क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ है, तो उसके लिए क्या करना, दुख उठाना। तो यीशु मसीह ने क्या किया है इस विषय में कि मेरे कारण तुम क्या किया जाओगे, सताए जाओगे, निंदा किए जाओगे, अपमान किए जाओगे, तो क्या होना, रोना, रोने के लिए बोला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो क्या बोला, आनंदित होना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ भी प्रेरित लोग मस्त पीटे गए हैं और क्या कर रहे हैं, आनंदित हुए हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या, यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रेरित लोग पीटे गए हैं और पीटे गए हैं, तो फिर उसके क्या हुआ, आनंदित हुआ। कोई मार खाने के बाद कोई आनंदित होता है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन याद रखना, जब मसीह के कारण आपको दुख दिया जा रहा है तब आनंदित होना। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, स्वर्ग में प्रतिफल है। जब मैं महासभा में पहुंचाया गया, मेरा भी छोटा सा गवाही है, हालेलुया। सभा में जब पहुंचाया गया, पूरे सब बैठे थे, महासभा भी हुआ था और सभाएं भी हुआ था गांव में, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके बाद प्रभु के अनुग्रह से मैं क्या किया हूँ, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह गवाह ठहरा है, हालेलुया। जब मैं पहुंचाया गया तो कई प्रकार के लोग बोल रहे थे, कई प्रकार क्या कर रहे थे, लेकिन लास्ट में मेरे जुबान खुल गया और मैं ये बोल दिया, यीशु ही प्रभु, हालेलुया। तो सब क्या किया मालूम, लाठी को ऐसा किए, मारे नहीं, लेकिन लाठी को क्या किए, सब ऐसे किए। मैं ऐसा कर रहा था, देख रहा था, हालेलुया। लेकिन बाद में मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर आनंद उछल रहा था, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। जब मैं सताया जा रहा था, हालेलुया, जब मुझे ले जाया गया, कई प्रकार के बातें बोले, गाली बक रहे थे, पीकर भी हुल्लड़ मचा रहे थे, हालेलुया। सभाएं हो रहा था घर में, हालेलुया। तो प्रवाह कर रहे थे बाहर में, कई पास्टर लोग थे, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन
हमारे अंदर आनंद हो रहा था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, तुम्हारे लिए क्या है, स्वर्ग में प्रतिफल है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, आप मसीह में हालेलुया उस पर विश्वास ही नहीं पर उसके लिए दुख उठाना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। अभी तक अधिकतर पास्टर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आशीष ही आशीष के वचन लेते हैं। हालेलुया, नहीं है, आशीष ही आशीष के क्या करते हैं। हाँ, वीडियो में अब अधिकतर आप देखना, हालेलुया, आप देखते होंगे तो पक्का वही मिलेगा। हालेलुया, लेकिन ये प्रचार आपको नहीं मिलेगा। कौन सा? दुख उठाने का। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप उसमें देखेंगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हालेलुया, आपको बड़ा प्रभु आशीष देगा और कुछ तरक्की देगा और कई प्रकार की आशीष के विषय में बातें करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन ये नहीं कहेगा कि प्रभु के लिए दुख उठाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे हैं क्या? हालेलुया, यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है हालेलुया, और ये भी कह रहा है कि जैसा मैं दुख उठाता हूँ ना, वैसा तुम भी क्या करो, उठाओ। जैसा मैं उठाता हूँ वैसा तुम भी उठाओ। हालेलुया, पौलुस के दुखों के विषय में आप जानते हैं। हालेलुया, लेकिन पहले इसके विषय में देखें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेरित लोग कहाँ हैं? सभा में हैं। अभी कहाँ हैं? सभा में हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से इनको मना किया था कि प्रचार मत करना। यीशु के नाम से प्रचार मत करना। यीशु ने क्या कहा? जाओ सारे जाति के लोगों ने चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, उन्हें बपतिस्मा दो, मेरे आज्ञा माने क्या करो, सिखाओ। यीशु ने प्रचार करने के लिए बोला। स्वर्गदूत बोला, स्वर्ग जब ये सदुकीपंथ के लोग, वहां याजक लोग, ये लोग प्रेरितों को क्या किया, बंदरगृह में डाल दिया। हालेलुया, लेकिन स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत उनको क्या किया, वहां से बाहर किया, बोला जाओ मंदिर में जाओ और क्या दो, उपदेश दो। परमेश्वर का वचन की क्या करो, उपदेश दो। महायाजक उन जेलर को मालूम ही नहीं, ये मंदिर में जाके सुबह सुबह प्रचार कर रहे थे। कौन? प्रेरित लोग सुबह सुबह प्रचार कर रहे थे। तब एक व्यक्ति जाके बोला हकीमों से कि वो लोग यहाँ नहीं है। कहाँ है? तो मंदिर में है। ये लोग डर गए थे कि जेल से कहाँ चले गए हैं। उनको फिर पकड़ के ले जाया गया, महासभा के सामने पेश कर दिया गया। हालेलुया, अब महासभा के सामने पेश कर दिया। पढ़े, अच्छा लगता है वचन 27 पद 5 से 27 प्रेतो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुझे चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो अभी देखो तुमने सारे यरूशलेम की अपनी उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्वर्गदूत ने छुड़ाया, उसको बोला जाओ, कहाँ जाओ? मंदिर में जाओ, उपदेश दो। जब उपदेश दे रहे थे तो फिर इनको पकड़ के लेकर चले गए महासभा के सामने। और जब महासभा सामने ले गए तो क्या बोल रहे हैं, हमने तुम्हें महासभा के सामने खड़ा, उनको खड़ा कर दिया। क्या? महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हम तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु। आपको कहा जाए यीशु के नाम से गांव में कोई बात नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे आप? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह, क्या करोगे? हालेलुया, ठीक है भैया कहेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। सच्ची में यदि आराधना बंद कर देंगे, बंद करने के लिए बोल दे, पूरे समाज गांव के कुछ लोग आ जाएं, हकीम लोग नहीं है क्या, नेता लोग, कुछ लोग कि आराधना नहीं होने, आवाज बाहर जाता है तो क्या कहेंगे? धीरे धीरे करेंगे बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं बोले। हालेलुया, ये लोग ऐसा नहीं बोले, लेकिन ये लोग क्या बोले? लिखा है, और ये भी कह रहा है उनके विषय में कि तुम देखो यरूशलेम को, सारा नगर को क्या कर दिया है, इस उपदेश से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आपका काम यही है। कौन सा?
उपदेश से भरना ये क्षेत्र। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हमारा ड्यूटी है कि उपदेश से इस क्षेत्र को क्या करना, भरना। हालेलुया। जब तक हम जीवित हैं तब तक इस क्षेत्र को हालेलुया हर एक एक व्यक्ति तक उपदेश होना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, समझ रहे क्या? ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आगे लिखा है उनके विषय में, तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका और मेरा ड्यूटी है मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पालन करना। हालेलुया। प्रभु ने कहा सुसमाचार सुनाने के लिए, तो रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। प्रभु की आराधना करने के लिए रुकेंगे क्या? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। पतरस कह रहे हैं और अन्य प्रेरित लोग कह रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा नहीं है। समझ रहे क्या? हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ही हमारा क्या है? कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य परमेश्वर के वचन को सुनाना है। हालेलुया। हम पूरे देश को क्या करेंगे? उपदेश से भरेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ रहे क्या? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और आगे लिखा है, पढ़ें। हालेलुया। और उन्हें सुसमाचार भी सुना दिया। उन्हें क्या कर दिया? सुसमाचार क्या कर दिया? सुनाया। यीशु के विषय में उस सभा को क्या कर दिया? सुनाया। हालेलुया। लेकिन एक का हालेलुया गमलियल नाम का एक व्यक्ति आया। हालेलुया। आगे आप देखेंगे तो गमलियल नाम का एक व्यक्ति आया जो उनको छोड़ने के लिए क्या किया? आदेश दिया। हालेलुया। क्योंकि उस समय के लोग बोले कि ऐसे कई लोग उठे थे। हालेलुया। कई लोग क्या कहते हैं? उठे थे, लेकिन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। कई लोग क्या किए थे? ऐसे उठे थे कुछ है करके, लेकिन आगे जाके क्या हुआ? उनका काम बंद हो गया। हालेलुया। अगर ये भी ऐसे हैं तो ये भी इनका हो जाएगा। यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम सोचो, तुम लड़ने वाले हो गए। हालेलुया। तुम परमेश्वर को क्या करने वाले हो? लड़ने वाले हो। इसलिए क्या करो? इन सब को छोड़ दो। पिटवा के उनको छोड़ दिया गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पिटवा के उनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसलिए हम 5 को इसके एक बार और पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। 40 बात। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। गमलीएल की बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। हालेलुया। उसके बाद वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। और कह रहे हैं हम उसके नाम से अपमानित होने के योग्य तो क्या किए हैं? ठहरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको और मुझे यदि अपमानित होना पड़ जाए, हालेलुया, तो अपमानित होने के लिए शर्माना नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए पौलुस कहता है मैं क्या करता हूँ? किसी बात में लज्जित ना हो। हालेलुया। यदि आता है आपके सामने गवाही देने के लिए, आप भागना मत। हालेलुया। आप उसके लिए भागना मत। हालेलुया। लेकिन उसको अवसर पाकर यीशु मसीह के विषय में बोल देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि इस बात से हमें क्या होना है? आनंदित होना है। जब पीटा गया, हालेलुया, और अपमानित किया गया, लेकिन प्रेरित लोग आनंदित हुए उन बातों से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको और हमें भी मसीह यीशु के अनुग्रह जो हमें मिला है उसको हमने जाना है, हम उसके साथ पाए जाते हैं। हालेलुया। उसमें बने हैं, तो हमारा ये काम भी है कि हम उसके लिए दुख भी उठाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेरित अर्थात पौलुस और सिलास के विषय में आपने जाना है। हालेलुया। जब वो कहाँ चले गए? फिलिप्पी प्रदेश में। हालेलुया। वहाँ क्या क्या उन पे बीता मालूम है? हालेलुया। उनको सुसमाचार के नाम से उनको भी क्या किया गया? उस दरोगा क्या किया? पिटवाया। और पिटवाने के बाद क्या किया? उनको अंदर बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन उस जख्म लेकर काट से ठोके गए हुए हैं। हालेलुया।
लेकिन वहां भी प्रभु की आराधना करना बंद नहीं किया, लेकिन आराधना करते करते वहां के बंधन क्या हो गए, टूट गए। हालेलुया। याद रखना, आपको रोका जाएगा, आपको मना किया जाएगा, हालेलुया, लेकिन आपकी आराधना रुकना नहीं चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो रोक रहे हैं उसको तोड़ना है, उस बंधन को हटाना है, तो आपकी आराधना की जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। समझ रहे क्या? प्रेरित लोग जख्म लिए हुए, हालेलुया, पौलुस और सिलास बंदर की में क्या किए गए, डाले गए, मारे गए, हालेलुया, लेकिन फिर भी वो दर्द से कहरे नहीं, लेकिन आनंद से, हालेलुया, जेलर में पाए जाने वाले कैदियों को भी क्या कर रहे थे, आराधना सिखा रहे थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आराधना सब क्या कर रहे थे, और देखेंगे तो लिखा है, तो सब क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, यानी सबको क्या कर रहा था, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हमारी आराधना वैसे ही होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह को हमने क्या किया, मसीह का अनुग्रह तुम पर हुआ। पौलुस पहले अपने पर कहता है, मसीह का अनुग्रह किस पर हुआ, मुझ पर हुआ। उसके सुसमाचार की गवाही देने के लिए क्या किया है, पाई है, हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के सुनाने के लिए मैंने क्या किया, गवाही देने के लिए पाई है। कैसा पाया मैंने बताया, हालेलुया, समय नहीं है इसलिए मैं 9 अध्याय को नहीं पढ़ाया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। और वो जब पाया, हालेलुया, तो फिर वो रुका नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आपको और आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को जो हम पा लिए हैं, उद्धार में आ गए हैं, उसमें हम पाए जाते हैं, हालेलुया, तो हम उसमें बने रहें। कैसे? दुख उठाकर भी प्रभु के पीछे चलते रहें। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस अपनी दौड़ की सेवा को भी क्या करता है, दौड़ के विषय में हमने देखा। बोलो प्रभु यीशु मसीह कि दौड़ वैसा ही दौड़ोगे, क्या करो, जीतो और क्या पाओ, इनाम पाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4:7 पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मैं लज्जित किसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा कभी भी लज्जित न होऊंगा, हालेलुया। फिर कहता है कि अनुग्रह तुम पर भी क्या हुआ है, हालेलुया। तो वैसे ही क्या करो, हालेलुया, दौड़ो। बोलो प्रभु यीशु मसीह। वैसे ही क्या करो, दौड़ो कि क्या पाओ, इनाम पाओ, हालेलुया। मसीह के लिए दुख क्या करते जाओ, उठाते जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। और पौलुस यहाँ पे 4:7 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हालेलुया। अच्छी कुश्ती क्या कर चुका हूँ, लड़ चुका हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। पौलुस अच्छी कुश्ती लड़ा है, हालेलुया। पौलुस अच्छी कुश्ती लड़ा है। कैसा कुश्ती लड़ा है वो, विश्वास की कुश्ती लड़ा है, हालेलुया। उसने कहा मैं कैसे लड़ा है, विश्वास की कुश्ती लड़ा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हालेलुया। पौलुस कह रहा है, मैं अपनी दौड़ भी क्या कर ली है, पूरी कर ली। कैसा? आगे कहता है, लिखा है कि पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है, हालेलुया। याद रखना, आपको और मुझे दौड़ पूरा करना है, कुश्ती अच्छा लड़ना है। पुलिस को कुश्ती के विषय में कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ, हालेलुया। और वश में क्या करता हूँ, हालेलुया। मारता कूटता और उसको क्या करता हूँ, वश में करता हूँ, हालेलुया। क्योंकि यदि वो अपने शरीर को मारता कूटता नहीं है तो पक्का क्या करेगा, हारेगा, हालेलुया। पक्का जाके मारना पीटना मत शुरू कर देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन उपवास के साथ, हालेलुया, अपने शरीर की इच्छाओं को मैं क्या करता हूँ, मारता हूँ, हालेलुया। समझ रहे क्या? मैं अपने शरीर की उस लालसाओं को क्या करता हूँ, मारता हूँ, हालेलुया। मैं विश्वास की अच्छी रखवाली क्या की है,
की है। हालेलुया। तो उसके लिए शरीर को क्या करना पड़ेगा? उसकी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु, उसकी उनकी लालसाओं को मारना पड़ेगा। हालेलुया। तब आप कह सकेंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती क्या की है, लड़ा है। विश्वास की रखवाली मैंने क्या की है। हमारे अंदर विश्वास की रखवाली करना है। बोलो प्रभु यीशु, उसकी समझ रहे क्या? आपके अंदर ये महत्वपूर्ण बात है, विश्वास की क्या करना, रखवाली करना। अब विश्वास की आप रखवाली अब कैसे करेंगे? हालेलुया। विश्वास की रखवाली कैसे करेंगे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, उसकी आपने विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन आप देखा पौलुस क्या बोला? हालेलुया। उस मसीह के लिए क्या करना है? दुख उठाना है। और पौलुस कहता है कि जैसा मैं उठाया हूं वैसे तुम भी क्या करो। हाँ, जैसा पौलुस दुख उठाया है वैसे हमें भी क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। चाहे मार क्या करें, किस लिए? क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। उसके लिए आपको और मुझे क्या करना है? दुख उठाना है। वो विश्वास की रखवाली करना है। वो विश्वास अंत तक बनाए रखना है। हालेलुया। कई लोग विश्वास करने के बाद आधे में जाके उद्धार पाने के बाद भी क्या हो जाते हैं? बैक स्लाइड हो जाते हैं। हालेलुया। वो अच्छा अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु, उसके समझ रहे क्या? वो विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते, परमेश्वर पे आशा नहीं रख पाते। हालेलुया। मैं कई विश्वासी को जैसा जानता हूँ, हालेलुया, जो प्रभु में अच्छे कुश्ती लड़ा, गवाह हुए, गांव में गवाह हुए, समाज में गवाह हुए, लेकिन आगे जाके क्या कर रहे हैं मालूम है? दारू बेच रहे हैं। हालेलुया। विश्वास की रखवाली क्या हो गया? खत्म हो गया। गवाह हुए कहां? गांव में, समाज में। हालेलुया। लेकिन आगे जाके क्या हो गए? विश्वास के रखवाली नहीं कर पाए। बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन हमारा विश्वास कुछ दिनों के लिए ना हो। बोलो प्रभु यीशु की। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं जैसा दुख उठाया हूं ना वैसे तुम भी दुख उठाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। हमारा विश्वास की रखवाली प्रभु के आने तक होने चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु के आने तक के अपने विश्वास की क्या करना चाहिए? रखवाली करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप रखवाली किससे करते हैं? अपने शरीर की, अपने परिवार की। हालेलुया। नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की। आप किसकी रखवाली करते हैं? हालेलुया। अधिकतर रखवाली अपने ही चीजों की रखवाली में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, हालेलुया, आप अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए बोला, अच्छा दौड़ने के लिए बोला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। इसीलिए क्या कुश्ती के विषय में कहा कि शरीर को क्या करता हूं? मारता और कूटता हूं। हालेलुया। यदि ये शरीर को मारता और कूटता नहीं है तो पक्का है कि वो क्या करेगा? विश्वास को क्या करेगा? विश्वास को बने रहने से क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए उसको समय समय में क्या करना चाहिए? हालेलुया। प्रार्थना और वचन में क्या करना चाहिए? हालेलुया। उपवास के साथ प्रभु के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रभु के आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए आपको और मुझे हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के। जो विश्वास की रखवाली नहीं कर पाए, हालेलुया, एक दिन उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। याद रखना, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है और एक दिन हम वहां पहुंचेंगे। और हमने अच्छा कुश्ती नहीं लड़ा, अच्छा रखवाली नहीं किया अपने विश्वास का, हालेलुया, तो वहां क्या होगा? नीचे सर रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। क्या रहेगा? नीचे। हाँ, लेकिन पौलुस कहता है वो वहां पे घमंड करेगा। बोलो प्रभु यीशु की। वहां पे क्या करेगा? घमंड करेगा। बोलो प्रभु यीशु की। हम प्रभु के सामने जब खड़े हो तो हम गर्व होना चाहिए कि मैंने क्या किया है? अच्छा कुश्ती लड़ा है। बोलो प्रभु यीशु की। इब्रानी 12 के 1 पढ़े। इब्रानी 12 के 1 जल्दी। इब्रानी 12 के 1 क्या कहता है? इब्रानी 12 के 1 पढ़े। हाँ, जबकि गवाहों का
ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक वस्तु हाँ उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से क्या करें, दौड़े। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। प्रेरित पौलुस या इब्रानी का लेखक क्या कह रहा है? हालेलुया। ऐसा गवाह का बड़ा बादल, कौन सा? गवाहों का बड़ा बादल। हालेलुया हालेलुया। आप पढ़ेंगे 11 अध्याय में तो वहाँ एक विश्वास योद्धाओं का नाम वहाँ लिख दिया गया है। हालेलुया। वो विश्वास योद्धा हैं जो क्या किए हैं? युद्ध विश्वास के साथ क्या किए हैं? युद्ध लड़ा है और जीते भी हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ क्या? विश्वास के साथ क्या किए हैं? युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। हालेलुया। कई मारे गए हैं। हालेलुया। समझ रहे क्या? कई मारे गए हैं विश्वास के लिए। हालेलुया। कई जोखिमों में खाए गए विश्वास के लिए। हालेलुया। वो सब एक गवाह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? वहां विश्वास के विषय में बताते आ रहे हैं। हालेलुया। वहां एक बड़ा बादल यानी उन गवाहों का नाम ले रहा है। हालेलुया। जो पुराने समय में क्या किए थे? दाऊद एक अच्छा विश्वास क्या किया? विश्वास के साथ लड़ा, गोलियत को मारा। हालेलुया। नहीं है क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े काम क्या किए? विश्वास के द्वारा किया और वो युद्ध क्या किए? और जीते। हालेलुया। और कई जोखिमों में डाले गए। कौन? दानियल, शद्रक, मेशक। हालेलुया। ये सब लोग क्या किए गए? हालेलुया। दानियल सिंह के मेल में डाला गया। हाँ? और उनके चेले क्या किए? उनके साथी क्या किए? आग में भी डाला गया। किसके कारण? केवल उस विश्वास के कारण। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और कई मारे भी गए। हालेलुया। कई क्या किया गया? मारे गए पुराने समय में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो विश्वास के विषय में बता रहा है। वो विश्वास का एक बड़ा बादल क्या हुआ है? घेरे हुए है। आपको यदि आपको कमजोर लगता है, आप उनको याद करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे बड़ा गवाह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके जोखिमों को क्या करना? याद करना। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे क्या? उस क्या एक बार और पास इस कारण हाँ जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। उन गवाहों विश्वास के द्वारा क्या किया? युद्ध किए, जीते। हालेलुया। विश्वास के साथ क्या किए? हालेलुया। जोखिमों उठाए, विश्वास के साथ कदम बढ़ाए। हालेलुया। वो हमारे लिए एक गवाह है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? तो लिखा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु क्या? हालेलुया। रोकने वाली वस्तु क्या है? बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब एक चीज आजकल नहीं है। हालेलुया। कई चीज है ना रोकने वाली। आपको विश्वास से रोकने वाली, अलग करने वाली वस्तु किसको कहते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। सब समझ गए हैं। हालेलुया। पास्टर मोबाइल को बोलेगा करके। हालेलुया। है ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। वही नहीं है, और भी कई हैं जो हमारे विश्वास को क्या कर सकता है? रोक सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या रोकता है? क्या? हालेलुया। रोकता है आपकी लालसाएं। हालेलुया। आपकी शरीर की इच्छाएं। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने से क्या करेगा? रोकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस वस्तु को क्या करो? दूर करो। और लिखा है और उस उलझाने वाले पाप। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उलझाने वाले पाप। समझ गए? हालेलुया। आपको जिस चीज में आप उलझे हैं। हालेलुया। कई लोग को भी हमारे तरफ ऐसा छाया है, उलझे हुए हैं विश्वासी। समझ रहे क्या? उलझे हुए मतलब
इच्छा के कारण, नाना प्रकार के अभिलाषा के कारण वो परीक्षा में पड़ गए। समझ रहे क्या? एक धन क्या करता है? धन का लोभ क्या है? सब बुराई का जड़ है। तो धन बुराई है क्या? वो हालेलुया। लेकिन उससे प्रेम करना बुराई है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? धन हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उससे प्रेम करना क्या है? हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उससे प्रेम करना बुराई है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो कर्जे में उलझ गए। समझ रहे क्या? मैं देखा हूं कुछ परिवार में ऐसे उलझे कि मैं भी उसको कोशिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु कैसे भी करके इस क्या कर निकाल। हफ्ता में 5,000 पटाना पड़ रहा है, 5,000 कमा ही नहीं सकता एक व्यक्ति। तो कितना भी बड़ा नौकरी क्यों ना करे, नहीं है क्या? हालेलुया। लेकिन प्रभु फिर भी उसे मरने से उसको बचा के रखे। वो प्रभु को जाना है, इसीलिए है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ऐसे कई परिवार क्या किए हैं? हालेलुया, उलझे हुए हैं। कारण है उनके उन सारी लालसाओं के कारण। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। वो उससे कई प्रभु से दूर भी हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कारण है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? अपनी इच्छाओं को क्या करने के लिए? पूरा करने के कारण। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद भी क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग लिए समझ रहे? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन याद रखना, उलझा के रखता है वो। समझ रहे क्या? वो क्या करता है? उलझा के रखता है। मैं भी एक बार फंस गया था। एक छोटा सा तो लिया था, लेकिन ऐसा उलझा के वो मुझको रखा, उससे दो गुना बढ़ गया वो। हालेलुया। मैं प्रभु को समझ गया, ये उलझाने वाली पाप है, जो मुझे प्रभु की प्रार्थना से, वचन से क्या करेगा? विश्वास से क्या करेगा? दूर करने के लिए। हालेलुया। मैं उसको छोड़ दिया, उसके प्रभु देख लेगा, उसको संभाल लेगा। प्रभु संभाल लिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे हैं क्या? यदि आप उसमें फंस गए, आपने सोचा कि हालेलुया कुछ हो जाएगा, पक्का नहीं होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे धोखा वही देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उलझा के रखने वाली, मैं एक ही चीज को बताया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे उलझाने वाली ऐसी बातें हैं। हालेलुया। जो हमें विश्वास से क्या कर सकता है? उलझा सकता है। हालेलुया। इसलिए मैंने सुबह समय वचन में आपको एक बात हालेलुया कहा। हालेलुया। प्रभु से कहा कि प्रार्थना करने वाले क्या करते हैं? जीतते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारी प्रार्थना क्या करता है? जयवंत हमें बनाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ पे वही गवाही दे रहा है, उन सारे गवाहों के नाम लेके आगे पौलुस कह रहा है। हालेलुया। कि इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करें? दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? विश्वास कैसा दौड़ना है? विश्वास का जीवन धीरज के साथ दौड़ना है। हालेलुया। धीरज आपके अंदर आना है। धीरज को काम करने दो। वो धीरज क्या करेगा? हालेलुया, आपको खरा बनाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धीरज को काम करने दो। कहाँ लिखा है? याकूब के पत्री पढ़े एक बार। हालेलुया। याकूब के पत्री हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, याकूब की पत्री 3 पद से पढ़ेंगे। इसी का याकूब की पत्री 3 जल्दी। हाँ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। एक मिनट पास जी। हालेलुया। यानी कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास से, हालेलुया। हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं। विश्वास कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ दौड़ना है। कैसा? हमारा विश्वास कैसा दौड़ना है? धीरज के साथ क्या करना है? दौड़ना है। अब याकूब इस बात को कह रहा है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास, हालेलुया, तुम्हारे विश्वास और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है हमारे अंदर।
हालेलुया। जब परखाव हो तब क्या होना चाहिए? हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होना चाहिए। यानी परखाव ही हमें धीरज में लेके आता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? जो परखा जाता है उसके अंदर धीरज आ जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? आपको जब परखे जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रभु मुझे परख रहे हैं, और उसमें आप धीरज है रहेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार कष्ट और कलेश आपके जीवन में आएंगे, हालेलुया, लेकिन आपका मन शांत रहेगा। आपका मन शांत, उस बातों पर शांत रहेगा। आपका मन आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? निकालेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कैसे परखे जाते हैं? हमें सुबह हमने क्या किया था? देखा है। परखे जाने से, हालेलुया, हर एक की जीवन में परखाव आता है। विश्वास का हर एक की जीवन में क्या आता है? परखाव आता है। मैंने ये भी सीखा है, हालेलुया, कई बार क्या करते हैं, परिवार के लोग प्रभु में आने के बाद उस पर क्या करते हैं? सभाएं करते हैं। हालेलुया। कई बार सभाएं करते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण यही है कि वह व्यक्ति, हालेलुया, प्रभु को विश्वास में अधूरा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। वो परखे जा रहा है लेकिन फैल खा जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। एक भाई के विषय में देखा, मुझसे पुराना विश्वासी है, अरे वो भी सेवा करने वाला है। हम एक साथ सेवा करते हैं, हालेलुया। मैं तो निकल आया उस परखाव से। मैं क्या किया? निकल आया। लेकिन जब उसके जीवन में जब सताव हो रहा, वो भाग जाता था। क्या होता था? भाग जाता था। कुछ दिनों के लिए भाग जाता था, फिर आता था, फिर वही काम, फिर कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद फिर जब उसके लिए करते थे फिर भागता था। कई बार इनकार भी कर देता था, और जितना बार वो इनकार किया वो छूटा नहीं, क्योंकि प्रभु को भी छोड़ नहीं सकता और समाज को भी छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। वो परखाव खत्म नहीं हुआ उसके जीवन से। बोलो प्रभु यीशु मसीह। जब मैंने उसको कहा, हालेलुया, तू एक बार गवाही दे दे, एक ही बार में तू छूट जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। अब एक दिन ऐसा आया, हालेलुया, प्रभु इसके जीवन में काम किया जब वो सेवक नहीं था। हालेलुया। मैंने विश्वास के साथ प्रभु का आत्मा उससे बात किया, हालेलुया, और उसको मैं देखकर बताया, जहां वो लेकर मुझे प्रार्थना करने के लिए गया था, प्रभु ने अपने इसी प्रचार करते ही आत्मा में, अर्थात ऐसी रास्ते में ही प्रभु ने ये बात उसके द्वारा बातें करते करते मुझसे कहा, हालेलुया, ये क्षेत्र इसी के लिए है। हालेलुया। ये क्षेत्र किसके लिए है? इसी के लिए है। और जब मैं उस घर में 2 व्यक्तियों के साथ प्रार्थना किया, 4 महीने के बाद मैं 20-25 उससे भी ज्यादा लोगों के साथ उसके साथ आराधना किया। हालेलुया। प्रभु ने तुरंत वो काम किया। मैं भी असंभव होगा कि प्रभु इस तरह से बातें करता है करके मेरे मन में वो बात डाला, मैं उसको बोल दिया। हालेलुया। तब मैंने उसे कहा, फिर परखाव तेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। लेकिन सुन, मैंने कहा वही कर। हालेलुया। मैं उसको बताया, हालेलुया, अपने जीवन में जो परखाव मेरे जीवन में आया, उस विषय को मैंने क्या किया? उसको बताया और उसको कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तू नहीं, कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा तुझ में बोलेगा। हालेलुया। मैं वहां गया, मुझे क्या मालूम क्या बोलना है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। प्रभु तू ही संभाल। तेरा वचन कहता है कि जब तू महासभा में पहुंचाया जाएगा तब तेरा पिता तुझ में क्या होकर बातें करेगा। हालेलुया। प्रभु तो तू क्या कर, बात कर, मैं कुछ नहीं जानता। और जब मैं गया, मैं वहां जो कुछ भी बात किया, याद रखना, बाद में मैं आनंदित होता रहा। उन बातों को जो मैं बोला, उन बातों से मैं क्या रहा? आनंदित रहा। सबसे बड़ी बात ये था मेरा कि उनके बीच में, सबके बीच में ये बोलने का सामर्थ्य अचानक मेरे अंदर आ गया, और मैंने बोला, सोच, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही कौन है? प्रभु है। मैं ये बोला तो वो अपना अपना देवता पुकारना शुरू किए। हालेलुया। लेकिन उनके बीच में कहने का प्रभु मुझे क्या कर दिया? साहस दे दिया। हालेलुया। बाद में इन बातों को सोचकर जो घटना मुझ में घटा था, वो सब सुनकर मैं आनंदित हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। मैं उस प्रभु के दास को बताया कि सच में प्रभु ये काम करता है। तू नहीं बोलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुझ में क्या करेगा? बोलेगा। हालेलुया। जब ये घटना उसके जीवन में घटा, फिर 7 बार हुआ था एक के बातें। मैं परेशान हो गया था इस विषय में उसका। हालेलुया। तू तो भागता है, तू कुछ करता नहीं है। हालेलुया। और सेवा करूंगा बोलता है करके। हालेलुया। लेकिन इस बार क्या किया? वो भाई मान गया और अपने परिवार में जाके क्या कर दिया? बोल दिया कि मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। और आज अपने घर में भी जाता है, किराया रूम भी ले आया है,
अपने घर में भी जाता है, सभी मिलते हैं, हालेलुया। लेकिन एक ही डर था कि मुझे मेरा माता पिता क्या करेंगे, मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन बाकी बाद में फिर वो आना जाना कर रहा है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या समझ रहे हैं क्या, हालेलुया। तो विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है, हालेलुया। आपके अंदर जब आप परखे जाएंगे, आपके अंदर धीरज उत्पन्न होगा, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बाइबल हमें पहला पत्रस किताब में हमने देखा था, हालेलुया। वहां लिखा है कि वो नाश, क्या लिखा है, पहला पत्रस किताब 1:7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हालेलुया। याद रखना, आपका परखा हुआ विश्वास क्या है, नाशवान, पढ़े ना जी, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्य है। आपका विश्वास नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है मेरे परमेश्वर के लिए, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। आपका विश्वास कैसा है, नाश होने वाले सोने से भी अधिक है, हालेलुया, बहुमूल्य है आपका विश्वास। बोलो प्रभु यीशु की। इसलिए आप विश्वास के लिए क्या करना, कुश्ती लड़ना, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु से। आप विश्वास के लिए क्या करना, अच्छा कुश्ती लड़ना, हालेलुया। याद रखना, सोना को आग में क्यों डाला जाता है मालूम है, हाँ, हालेलुया। सोना क्यों डाला जाता है आग में, ताकि वो उससे खराई क्या करें, और प्रकट हो, और खराई क्या करें, निकले। परमेश्वर हमें ऐसे दुखों में, ऐसी परखाओं में लेके जाता है ताकि हम और भी क्या हो जाए, हालेलुया। बोलो प्रभु, समझ रहे क्या, और भी हमारे अंदर क्या हो जाए, चमक आ जाए, हालेलुया। और वो विश्वास, याद रखना, नाश होने वाली चीजों में नहीं है, लेकिन वो बहुमूल्यों में है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। आपका विश्वास, मेरा विश्वास प्रभु के लिए जो है, याद रखना, वो बहुमूल्य है, हालेलुया। प्रभु में आपका विश्वास क्या है, बहुमूल्य है, हालेलुया। लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते, कई लोग समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखना, आप समझना कि विश्वास प्रभु के लिए बहुमूल्य है, हालेलुया। वो मेरा विश्वास कैसा है, बहुमूल्य है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और लिखा है, हाँ, और यीशु मसीह के प्रकट होने और प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरा है, हालेलुया। एक दिन ये विश्वास आपने जो लड़ा है, आपने जो जो पाया, उसकी रखवाली आपने किया है, हालेलुया। आपके एक दिन के लिए आपके परमेश्वर के सामने आपके लिए आदर और प्रशंसा का क्या ठहरेगा, कारण ठहरेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। याकूब के पत्री में उसी बात को कहता है, कह रहा है कि उससे क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। और पर धीरज को अपना काम करने दो। देखिए, अब धीरज को क्या करना है, अपना काम करना है, और अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं कहता, जब तक आप उस परखाव में, आप सही विश्वास में नहीं आए, हालेलुया, आप परखे जाएंगे। आपको परमेश्वर परखता रहेगा, हालेलुया, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप यीशु में हैं, हालेलुया। और आपके विश्वास को परमेश्वर ऐसा कर देगा कि आप क्या हो जाएंगे, हालेलुया। उसमें धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ, हालेलुया। तो आपको और मुझे उस परखाव के समय में क्या करना है, धीरज को क्या करना है, हालेलुया। लिखा है, पर धीरज को अपना काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हमारे विश्वास में किसी बात की घटी न रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा विश्वास की अच्छी क्या करना, कुश्ती लड़ना, क्योंकि ये विश्वास बहुमूल्य है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। क्या समझ रहे, इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है अपने प्रेरितों के पत्री में, हालेलुया, प्रेरितों के काम में, हालेलुया, उस इतिहास की पुस्तक में उसने इस बात को प्रकट किया, हालेलुया, कि मसीह का अनुग्रह मुझ पर क्या हुआ है, हालेलुया, कि मैं क्या करूं,
उस सुसमाचार की गवाही पूरी करूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार की गवाही के लिए क्या हो? पूरी हो। हालेलुया, एक बार पढ़ें फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेरितों काम 20 परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, क्योंकि इस पौलुस को मालूम है। आज 22 पद में हमने 22 पद में आप हमें शुरू पढ़वाया, हालेलुया, कि मैं आत्मा में बंधा हुआ कहाँ जाता हूँ? यरूशलेम को जाता हूँ। और उसको मालूम है कि यरूशलेम में मुझ पर क्या बीतेंगे। हालेलुया, इसलिए कहता कि मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया, और उसको मैं अपनी प्रिय नहीं जानता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर क्या हुआ है कि मैं सुसमाचार के क्या कर सकूं? प्रचार कर सकूं, उसकी गवाही पूरी कर सकूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया है, अपनी अनुग्रह में बुलाया है। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह के अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसके लिए क्या करो? विश्वास ही नहीं, उसके लिए दुख भी क्या करो? उठाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह। और उसके दुख कैसा उठाना है? हालेलुया, आनंदित होकर। हालेलुया, उसके लिए दुख कैसा उठाना है? आनंदित होकर। बोलो प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमारा विश्वास क्या हो जाए? बहुमूल्य उसके लिए हो जाए। और जो हमने गवाहों जो देखा, हालेलुया, वो हमारे लिए क्या है? धीरज धरने का लिए। हालेलुया, हमारे अंदर धीरज आना चाहिए और उस धीरज को क्या करने दो? पूरा काम करने दो कि हम सिद्ध हो जाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु, तूने हमारे एक से प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें किया है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दास और कलीसिया मिलकर प्रभु उपवास में ठहरे इन दिनों प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दास को और भी अपनी दुगनी सामर्थ आशीषों से भरपूर कर प्रभु जी। जो वरदान की यहाँ जरूरत है मेरे परमेश्वर क्षेत्रों में, वो आत्मा की सामर्थ और दान वरदान से भरपूर करके इस्तेमाल कर। कलीसिया पे तेरे दान वरदान से भरपूर होने पर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन प्रभु आज इस जगह में प्रभु दिया गया है मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु हमारे को बांटा है, तृप्त किया है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो अनुग्रह में ये सब बने रहने पाए प्रभु, और आने वाले दिन में प्रभु बढ़कर तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, तूने हमें एक सेवा दी किया है। आगे भी प्रभु आप सहायता करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।